की माया से हम फंस गए। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी है, सुखमय है, आनंदमय है, नित्य है, एक है। अब हम अनेकता में, अनित्यता में, नाशवान शरीर में फंस गए। इसी से मुक्त होने के लिए हमको एक मनुष्य शरीर मिला है। जो हमारा स्वरूप है वो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नेयास्त्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मुझे जला सके, वायुआस्त्र, वरुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं कि हमें छू सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावकः, आग की भी ताकत नहीं कि मुझे जला सके, पानी की ताकत नहीं कि मुझे डुबो सके, वायु की ताकत नहीं कि मुझे सुखा सके। ऐसा तो मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप वाले मैं इस शरीर में फंसकर इस दुर्दशा में फंस गए कि छोटी छोटी बातों में भय, चिंता, शोक, मृत्यु, नाना प्रकार से। सत्संग इसी से आपको ऊपर उठाता है। सत आत्मा, असत सब कुछ, टोटल। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना, टोटल। हम सपने में जी रहे हैं। जब अंतिम समय आएगा तब पता चलेगा कि सपना था कि सही था। जैसे सपने में महल बनाया, ब्याह किया, लड़का बच्चा परिवार सब व्यवस्था, और जब सपन टूटा तो अपने अकेले ना। तो ऐसे दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। तब वो समझ में आएगा कि आप स्वप्न देख रहे थे। वास्तविक मोह निद्रा का नाश ना होने के कारण हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। देह का नाश अवश्य होगा। जिसे तुम बहुत दुलार करते हो, माल खूब साबुन तेल लगा के स्वच्छ करते हो, सुगंधित द्रव्य लगाते हो, शीशा में देख के गर्व करते हो, ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारी पोशाक है, ये तुम्हारी पोशाक है, तुम नहीं हो। और इसका नाश होगा। पोशाक फटेगी, पहनने वाला नहीं फटेगा। बम की ताकत नहीं कि उसे फाड़ सके, वो अविनाशी है। इसी नाशवान का नाश होगा। जब शरीर का नाश ही होना है तो ऐसी कमाई कर लो जो अविनाशी है। तुम्हारे पास अविनाशी कमाई क्या है? आप विचार करके देखो। आप कहोगे इतने बीघा जमीन, इतना बैंक बैलेंस, इतने बड़े पद में, इतनी, ये सब हमने मेहनत करके प्राप्त किया। स्वप्न में जब आखिरी समय होगा, जगोगे तो न पद जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, न जमीन जाएगी, न परिवार जाएगा। जाएगा नाम, भगवान का नाम। इसीलिए कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। आप सबसे प्रार्थना है, नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पापों का नाश होगा। पापों का नाश होने से दुख का नाश होता है, चिंता का नाश होता है, शोक का नाश होता है, और भगवान प्रिय लगने लगते हैं। सबसे बड़ी बात होती है भगवान प्रिय लगने। जिसे भगवान प्रिय लगने लगे, बस यहीं से जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो हम जन्म जन्म से भटकते हुए अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए। अति आनंद, महामोद, महाप्रेम, ये भगवान से प्राप्त होता है। हम लोग हर समय चिंतन करते हैं
बस उसे संभालना है। चिंतन संसार, शरीर, भोगों का, रुपया पैसे का, शत्रु का, मित्र का, पत्नी पुत्र परिवार का, ये सब होता है। इसी को ठीक करना है और कुछ ठीक नहीं करना है। जैसे का तैसा ही रहना है। जब भगवान अवतार लिए थे तब भी संसार ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम अपना चिंतन सुधार करके काम बना सकते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम। चिंतन तो सबका हो रहा है, बिना चिंतन के कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता।